हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज एक बढ़िया सा लेक्चर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, दैट इज़ फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रेनबो, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे और ओवरऑल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरीज देख लो बच्चों। होता क्या है कि लाइट जब रेरर टू डेंसर मीडियम जाती है, रेरर टू डेंसर मीडियम जाती है, तो लाइट में एक एबिलिटी होती है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके उल्टा अगर होता है, मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, लाइट ट्रैवल हो रही है डेंसर से रेरर में, तो इसके रिवर्स फिनोमिनॉन होगी, ये ओरिजिनल पाथ। तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, इधर नॉर्मल के तरफ आई, ओके, ये इधर नॉर्मल के तरफ आई, इधर नॉर्मल से दूर जाएगी, सच दैट दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब होता क्या है, जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम जाती है तो पूरी लाइट बाहर नहीं जाती, कुछ लाइट क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट भी होती है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होती है। 100% लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ लाइट वापस भी जाएगी और कुछ रिफ्रैक्ट भी होगी। तो इसको बोलेंगे पार्शियल, अर्धवट, पूरा हुआ क्या नहीं, अधूरा, अधूरा रिफ्लेक्शन या अधूरा रिफ्रैक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही होगी तो पूरी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज रिफ्रैक्शन। तो सच काइंड ऑफ फिनोमिनॉन इन विच पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, मतलब अधूरा रिफ्लेक्शन, अधूरा रिफ्रैक्शन, दोनों अधूरे अधूरे हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो या फिर पार्शियल रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलो चाहे पार्शियल रिफ्रैक्शन बोलो, ठीक है। तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, okay, denser medium to rarer medium, it is partially reflected also, it is partially reflected also, that is part of light, उसका कुछ part comes back in denser medium, कुछ part वापस आ जाएगा denser medium में, कुछ part refract हो जाएगा। तो as per laws of reflection, अब जो वापस आए आ रहे उसको reflection बोलेंगे और वो reflection के law follow करेगा, इसको बोलेंगे, इस फिनोमिनन को बोलेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल मतलब अर्धवट, अधूरा, ठीक है, इसको बोलेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन। पहले पार्शियल रिफ्लेक्शन नोट कर लो, कर लिया, ठीक है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग सी फिनोमिनन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो बहुत जगह यूज होती है, दैट इज क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के बाद, उसके बाद क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड एक फिनोमिनन है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, मान लो कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेरर मीडियम है, वेरी वेरी सिंपल, ना, डेंसर मीडियम एंड रेरर मीडियम। ओके, तो अब क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुई ऐसे ऑब्लिकली, ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। तो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ लाइट शुड गो स्ट्रेट, बट रिफ्रैक्शन प्ले इन द रोल, और क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेरर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे लाइट इधर बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल सच दैट angle of refraction is greater than angle of incidence, okay, bend away from the normal। अब मैंने क्या किया, angle of incidence और बढ़ाया, okay, angle of incidence यहाँ पर जितना था, सपोज मान लो यहाँ पर 30 डिग्री था, अब और बढ़ा दिया, अब इधर ले लिया मैंने, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, अब ये नॉर्मल होगा मेरा, तो लाइट क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसके ये साइड तो नहीं जाएगी, नॉर्मल से अवे, इधर आगे तो रूल ब्रेक हो जाएगा ना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे बेंड हो गए, कंप्लीट वो कहाँ पर आ गई, सरफेस पर ही आ गई, कंप्लीट वो सरफेस पर ही आ गई। तो अब कंप्लीट सरफेस पे आ गई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, ये डेंसर मीडियम है, दिस इज रेरर मीडियम। तो अब इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे स्पेशल एंगल, दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो ऐसा कब हो सकता है, जब लाइट डेंसर से रेरर में जा रही हो। तो लाइट जब डेंसर से रेरर में जाती है और रेरर में उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, क्या बोल रहा है, देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहां पर, इन डेंसर मीडियम।
तो सर क्या ये फिनोमिनन रेयर टू डेंसर नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। ओके, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा इन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, कहां पर? रेयर मीडियम वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री अगर होगा, तो ऐसे टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर मीडियम में उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। अब यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ के लिए एक चीज याद रखना, आप इसको बोलेंगे मीडियम 1, इसको बोलेंगे मीडियम 2। ओके, बिकॉज जहां से जा रही है मीडियम 1, जहां जिसमें जा रही है मीडियम 2, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जा रही है उसका विथ रिस्पेक्ट टू जहां से जा रही है इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इफ मान लो इफ क्या I इज इक्वल टू आई सी, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल जितना है तो R क्या हो जाएगा हमारे लॉजिक के अनुसार? 90 डिग्री। अगर इंसिडेंट एंगल IC जितना है, क्रिटिकल एंगल जितना है, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन IC मतलब क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाय साइन R कितना है? 90 डिग्री। अब सबको पता है साइन 90 कितना होता है? 1। सबको ट्रिग्नोमेट्री आती है, साइन 90 कितना होता है? 1। तो साइन IC क्या आ गया? साइन IC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब एक चीज याद रखो, वी आर इंटरेस्टेड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, नॉट रेयर मीडियम। नॉट रेयर मीडियम। तो ये क्या आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब सेकंड कौन सा है? रेयर मीडियम है, और फर्स्ट कौन सा है? डेंसर मीडियम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मिला। लेकिन नॉर्मली हम क्या निकालते हैं? डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। तो अब ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा करना है तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रेयर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। याद है ना लेक्चर में अच्छे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेक्चर में न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से सॉल्व किया मैंने। RD रेयर टू डेंसर का उल्टा कर दो, नीचे चला जाएगा डेंसर टू रेयर। तो 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर इज इक्वल टू साइन IC। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन IC। तो हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब कई बार इसको 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेक भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब याद रख लो एक फिनोमिनन यहां से सीखने की कोशिश करेंगे। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोला जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन क्या होती है? आराम से समझेंगे आप, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, मान लो एक डायग्राम, बड़ी सी डायग्राम निकालूंगा मैं। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा कंटेनर है हमारे पास, बहुत बड़ा कंटेनर है ऐसे। ओके, ये बड़ा सा कंटेनर है। ओके, इसमें पानी रखा हुआ है। ओके, मान लो इसमें पानी रखा हुआ है, एक बड़ा सा कंटेनर है ये। इस कंटेनर में सारा पानी रखा हुआ है, सारा पानी रखा हुआ है, और ये पानी का सरफेस है। दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। ये सारा वाटर है, सारा वाटर है। दिस इज ऑल वाटर। अब ये वाटर मतलब ये डेंसर मीडियम होगा, दिस इज डेंसर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। ये क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब लगाया, यहाँ पर एक बल्ब लगाया। ओके, लाइट सोर्स। ओके, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। पहले तो ये समझो पहला रे सीधे सीधे जाएगा। ओके, अब यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस होगा। जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है उसका कोई डेविएशन नहीं होता, सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा। डेंसर टू रेयर रहने दो, रेयर टू डेंसर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे चलेगा। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो इसको नाम क्या रखूंगा मैं? दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस में सीधा सीधा रे बाहर निकल जाता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अब इसके आगे वाला रे, दूसरी सिचुएशन, मान लो ये रे, दूसरा रे यहां पर इंसिडेंट हुआ। ओके, अब ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो पहले तो मुझे यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। अब इसको ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं है। डेंसर टू रेयर वाले का रूल क्या है? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक चीज याद रखो, कुछ लाइट वापस भी आएगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन।
पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर है I1 तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा R1। और अगर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है तो ये भी I1 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। खैर छोड़ो, इसका कोई रिलेशन नहीं लेना। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पर सिचुएशन ये होगी कि R1 इज ग्रेटर देन I1, सबको समझता है, डेंसर टू रेयर, R1 बड़ा है, I1 छोटा है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसके आगे वाला रे, आराम आराम से समझना, इसके आगे वाला रे ये ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको बोलूँगा मैं I2। अब ऑब्जर्वेशन से आप बताओ मुझे, ये एंगल से ये एंगल बड़ा है। अब इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये ऐसे बेंड हो गया। अब देख लो, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। क्या हो गया? R2। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया R2 इज ग्रेटर देन I2। ऑब्वियसली ये तो फॉलो ही करेगा वो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कुछ लाइट यहाँ पर भी वापस आ जाएगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब तीसरे सिचुएशन में देख लो, मान लो कुछ ये स्पेशल एंगल से गिरा, जिसका नाम रखा था हमने क्रिटिकल एंगल। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट होगा तो फिनोमिनॉन क्या होगी, देख लो। अगर ये क्रिटिकल एंगल से गिरा, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल इज फिक्स फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल फिक्स होता है। अब एक स्पेशल एंगल से अगर ये रे गिरेगा मान लो, और ये एंगल एक स्पेशल एंगल है, दैट इज I3 इज इक्वल टू IC, इसका क्रिटिकल एंगल। तो होगा क्या, सारी जो लाइट है यहां पर आ जाएगी, ओके। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर कितना होगा? 90 डिग्री। तो जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच angle of refraction in rarer medium, angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree, that angle of incidence in rarer medium, sorry denser medium is called as critical angle। उसको क्या बोलेंगे? critical angle। अब कैसे फाइंड आउट करोगे critical angle? हमारे पास फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम मतलब वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1 डिवाइडेड बाय साइन IC। ये फॉर्मूला यूज करना, और ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? इस फॉर्मूले से आप क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद, और ये फॉर्मूला प्रूव करके मैंने आपको बताया, ओके, प्रूव करके बताऊं, देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड कौन है यहाँ पर? एयर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन ऑफ IC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R कितना है? 90, साइन 90 कितना? 1। अब AW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AW इज इक्वल टू, अगर साइन IC आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स WA क्या आएगा? इसका उल्टा, 1 डिवाइडेड बाय साइन IC, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, वेरी सिंपल। ओके, अब इसका अभी 2 मिनट पहले ही बताया ना आपको। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि भाई इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे वाले रे का क्या होगा? देख लो, इसके आगे वाले रे का क्या होगा? अब ये, ठीक है, ये एंगल ऑफ, अब ये रे, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, अब ये क्या हो गया मेरा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसकी स्पेशलिटी है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? पूरी लाइट बेंड होके नीचे आ जाएगी, पूरी लाइट बेंड होके नीचे आ जाएगी। ओके, ये IC, और ये क्या होगा? अब मेरा, दिस इज मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा? मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो फिनोमिनॉन हुई, लाइट बेंड होके अंदर आ गई, इस फिनोमिनॉन को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो एक स्पेशल एंगल पर अगर गिरी तो अलोंग द सरफेस जाएगी, उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, और उसके बाद भी अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो वापस आ जाएगी, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? देखो, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, arrive at surface of rarer medium at an angle greater than critical angle, at an angle greater than critical angle, then it
turn back in same medium. It turn back in same medium called total internal reflection, TIR. इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है। पहले तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल से ज्यादा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो लाइट उसी मीडियम में बेंड होकर वापस आ जाएगी, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिनन बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डायमंड जो शाइन करता है ना, आई होप आप डायग्राम निकाल लो, ये डायग्राम निकाल लो। हो गया, चलो ठीक है, देख लो। डायमंड जो शाइन करता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख लो, अब ये डायमंड होता है, सपोज ये डायमंड है, ठीक है, कोहिनूर डायमंड को इस तरह से कट किया होता है कि उस पर अगर लाइट गिरेगी तो कितने एंगल से गिरेगी? दैट लाइट इंसिडेंट एंगल सपोज 45 डिग्री। कितने? 45 डिग्री। तो एंगल डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। कैसे पता किया? हमें पता है डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42। अब इसको अगर इस फॉर्मूले में डालोगे, डायमंड इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय IC, तो IC कितना आएगा? 42 डिग्री। अब लाइट सपोज इस पे इंटर हुई, इंटर होने के बाद रिफ्रैक्ट होके अंदर गई। जैसे ही लाइट अंदर गई रिफ्रैक्ट होके, अब ये जो एंगल है 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री मतलब बाहर आएगी क्या लाइट? नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर इस पे गिरेगी, इस पे से फिर 45 डिग्री इस पे गिरेगी, इस पे से इस पे गिरेगी, इस पे से इस पे गिरेगी, इस पे से इस पे गिरेगी, ऐसे ही अंदर घूमते रहेगी। तो इसी वजह से डायमंड शाइन करता है। तो शाइनिंग ऑफ डायमंड इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको। ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, जैसे 4G की लाइन आई ना, 4G की लाइन, ओके, अंबानी साहब ने जो डाली ना, जियो 4G के जो पाइप वगैरह डाले गए खड्डे खोद के, उसमें एक फाइबर आया, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसका बाइनाकुलर्स होते हैं, दूरबीन, बाइनाकुलर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। उसके बाद और क्या होता है? और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पेरिस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है। पेरिस्कोप मतलब क्या? आप पानी के अंदर से, पानी के ऊपर क्या चढ़ रहा है, नीचे से आप देख सकते हो ये इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसकी डिटेल कंस्ट्रक्शन वर्किंग 9th में या 8th में है, आपको अभी इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखो। पेरिस्कोप भी इस पे काम करता है, बाइनाकुलर्स इस पे काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल से ज्यादा। तो तब क्या हो जाएगा? लाइट आगे जाएगी नहीं, पीछे ही वापस आ जाएगी। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट मी एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रेनबो फॉर यू। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेनन। जब 11th में चले जाओगे तो अलग अलग तरह के रेनबो पढ़ोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कंसेप्ट अगर आपको आज कंसेप्ट समझ में नहीं है। आज तो हम टाइप वाइप कुछ पढ़ने वाले नहीं है, रेनबो कैसे बनता है यही पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको समझा हुआ होना ज़रूरी है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। इमेजिन करो एक कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है। क्या है इसमें? सारा वाटर है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब रखी है ऐसे, ओके, ऐसे टेस्ट ट्यूब रखी, ऐसे टेस्ट ट्यूब रखी, और इसमें क्या रखे मैंने? मेटल बॉल्स। ये मेटल बॉल्स है सारे, यहाँ, ताकि टेस्ट ट्यूब अंदर डूबी रहे। ये मेटल बॉल्स है, मेटल बॉल्स। अब इस टेस्ट ट्यूब को अगर आप यहाँ से देखोगे ऊपर से, तो आपको ये टेस्ट ट्यूब शाइनी लगेगी। कैसे लगेगी? शाइनी, वो चमकेगी। अब क्यों चमकेगी? उसका रीज़न ये होता है, जो लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई बीकर के अंदर, वो लाइट के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर। ये ग्लास है ना, ग्लास इज अ डेंसर, और ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया तो ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और ऐसे रिफ्लेक्शन होने के कारण इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी मीडियम में वापस चली जाएगी और आपकी आंख में इंटर होगी, इसीलिए आपको वो जो टेस्ट ट्यूब हो वो शाइनी लगेगी, ठीक है। ऐसा कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड सेकंड वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलो अब रेनबो शुरू करते हैं। तो रेनबो क्या होता है? जब भी कभी बारिश होने के तुरंत बाद अगर सन आ जाता है बाहर, नॉर्मली ये मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे होता है, जब सन आपके पीछे होता है, सन आपके पीछे होता है तो सामने इधर रेनबो दिखता है।
सन पीछे तो सन में रेनबो, ओके। ये साइड सन होगा तो ये साइड रेनबो दिखेगा, ये साइड सन होगा तो ये साइड रेनबो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से रेनबो बनता है। तो रेनबो क्यों बनता है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो रेनबो कब बनता है, जब बारिश हो जाती है, ठीक है ना। बारिश होती है तो बारिश जब होके जस्ट बंद हुई है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट होंगे, और ये वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म का काम करते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म का काम करते हैं। तो कंबाइन इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन का, और एक लाइट के 7 कलर दिखते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज रेनबो, ब्यूटीफुल रेनबो, ओके। इमेजिन करो ये बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट है। अब मैं एक ड्रॉपलेट की फिनोमिनन आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ओके। ये बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट है, ओके। एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट होते हैं, मैंने जूम कर दिया, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप यहाँ पर रुके हुए हो। अब छोटी डायग्राम बताऊंगा मैं आपकी, ओके। आपके पीछे से सनलाइट आई, आपके पीछे से सनलाइट आई, ठीक है। ये आई सनलाइट। अब सबको पता है सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर, मेड अप ऑफ 7 कलर। इसमें क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ओके। अब जैसे ही ये एयर मीडियम है, दिस इज एयर मीडियम एंड दिस इज वाटर, ये क्या है, वाटर है। तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ओके। तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ ऐसे लाइट बेंड हो गई। लेकिन यहाँ पर और एक फिनोमिनन, अब ये जो फिनोमिनन हुई, दिस इज रिफ्रैक्शन फिनोमिनन। कौन सी फिनोमिनन, रिफ्रैक्शन फिनोमिनन। लेकिन जो पानी होता है ये कांच की तरह बहुत कलाकार होता है। ग्लास ने प्रिज्म के टाइम पे क्या किया था, लास्ट लेक्चर में बताया, अलग अलग कलर को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर किया था। तो पानी भी क्या करेगा, इसमें के 7 कलर को अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा। और पानी की भी दुश्मनी होती है वायोलेट के साथ, वायोलेट को ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा, इसीलिए वायोलेट कलर ज्यादा बेंड हो जाएगा, वायोलेट कलर ज्यादा बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा वायोलेट कलर, और रेड कलर कम बेंड होगा, रेड कलर को वो कम डेविएट करता है, ठीक है ना। तो और बाकी के कलर इनके बीच में रहेंगे, ओके, ये इनके बीच में रहेंगे, ओके। VIBGYOR, बाकी कलर हम नहीं दिखाएंगे, ये VIBGYOR। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको ऑफर करेगा, वायलेट कलर को, इसलिए वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएट होगा, रेड कलर को कम ऑफर करेगा, रेड कलर कम डेविएट हुआ। तो यहां पर जो सेपरेशन वाली फिनोमिनन हुई, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन बोलेंगे। तो जैसे ही लाइट रेज इंटर हुए वाटर ड्रॉपलेट में, छोटे से वाटर ड्रॉपलेट में, वहां पर क्या हुआ, पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्शन हुआ। अब डिस्पर्शन मतलब 7 कलर हो गए। अब ये 7 कलर का क्या होगा, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फॉलो करते हुए, या फिर छोड़ दो, इसका टेंशन मत लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो रेड वाला रे है, ये रेड वाला रे अभी क्या हो गया, इधर आ गया रेड वाला, और वायलेट वाला इधर चला गया। तो पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, उसके बाद डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये नॉर्मल सीधे जाना चाहिए लेकिन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, सीधे जाना चाहिए लेकिन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये रेड वाला और ये वायोलेट वाला। तो जब रेनबो बनता है, सबसे ऊपर हमें रेड कलर दिखता है और सबसे नीचे हमें वायोलेट कलर दिखता है, ओके। इसके रिवर्स में ना, वो कैसे होता है वो 12th में देखना, अभी उसका टेंशन नहीं लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इस तरह से रेनबो बनता है। आइए अब लाइन टू लाइन समझते हैं क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई, स्काई में ही बनता है ना। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई इज कंबाइन इफेक्ट है। क्या है, कंबाइन इफेक्ट है। किस किस का, रिफ्रैक्शन। देखो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, बेंड हुआ लाइट। डिस्पर्शन हुआ, 7 कलर हुए ना, डिस्पर्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड अगेन रिफ्रैक्शन, फिर से बाहर आते वक्त रिफ्रैक्शन हुआ। ऑफ सनलाइट, ऑफ सनलाइट, किसका, सनलाइट का, व्हाइट लाइट का। बाय वाटर ड्रॉपलेट, कौन, किसने किया, वाटर ड्रॉपलेट ने। कहां पर है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में अगर वाटर ड्रॉपलेट होंगे तभी ना रेनबो दिखेगा, और पानी गिरने के बाद सन आना चाहिए, सन ही नहीं होगा तो रेनबो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। वाटर ड्रॉपलेट नहीं होंगे तो रेनबो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सनलाइट जो होता है, इट इज अ व्हाइट लाइट एंड मिक्सचर ऑफ आवर स्पेक्ट्रम, दैट इज 7 कलर्स, VIBG, YOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
7 कलर का मिक्सचर है। आफ्टर रेनिंग, जब रेनिंग स्टॉप हो जाती है, जस्ट स्टॉप होती है रेनिंग, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर हैज लार्ज वाटर ड्रॉपलेट, पानी में छोटे 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 ड्रॉपलेट होंगे। ये क्या करेंगे, एक्ट्स एज अ स्मॉल प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म का काम करेंगे। तो जब सनलाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होगी, सनलाइट इंसिडेंट ऑन वाटर ड्रॉपलेट, सनलाइट इंसिडेंट ऑन वाटर ड्रॉपलेट, ये सनलाइट इंसिडेंट हुई वाटर ड्रॉपलेट को जूम किया हमने वाटर ड्रॉपलेट पे, देयर इज, वहां पर क्या होगा, नंबर 1 रिफ्रैक्शन, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद होगा डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जब एयर टू वाटर जा रहा है, जब एयर टू वाटर जा रहा है, ओके। फिर इसके बाद क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो डेंसर टू रेयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर से फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, डिस्पर्शन क्यों हुआ सर, रिफ्रैक्शन समझ आता है, एयर टू वाटर, डिस्पर्शन क्यों हुआ, डिस्पर्शन होने का कारण ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। ग्लास की तरह पानी भी क्या करता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है। अब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा तो अलग अलग एंगल में बेंड होंगे वो, तो मैक्सिमम किसके लिए करेगा, वायोलेट कलर के लिए, वायोलेट के साथ दुश्मनी होती है इसकी। मिनिमम किसके लिए, रेड के लिए, तो वायोलेट विल बी डेविएटेड मोर, रेड विल बी डेविएटेड लेस। इसके बाद डिस्पर्शन ऑकर, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा। तो पानी के ड्रॉपलेट में डिस्पर्शन किस वजह से होगा, बिकॉज पानी ऑल्सो ऑफर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू 7 कलर्स डिफरेंटली, मैक्सिमम फॉर वायोलेट एंड मिनिमम फॉर रेड। फिर 7 कलर सेपरेटेड, और क्या बन जाएगा, इनका स्पेक्ट्रम बन गया। अब बाकी कलर कहाँ रहेंगे, इन दोनों के बीच में, कौन से ऑर्डर में, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, VIBGYOR, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। उसके बाद ओके ठीक है, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल ड्रॉपलेट प्रोड्यूस, अब ऐसे एक ड्रॉपलेट के साथ होगा क्या, हजारों लाखों करोड़ों ड्रॉपलेट होंगे, उनके साथ होगा। रेनबो इज फॉर्म, सबसे ऊपर क्या होगा, रेड कलर, आउटर, सबसे बाहर क्या होगा, रेड कलर, और सबसे अंदर क्या होगा, वायोलेट कलर होगा, ओके। रिमेनिंग आर इंटरमीडिएट, और बाकी के कलर क्या रहेंगे, दोनों के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा रेनबो। तो यहाँ पर इस चैप्टर को करते हैं खत्म। आई होप दीज आर द बेस्ट लेक्चर विच कैन आई गिव यू, ठीक है ना, इंग्लिश बहुत भारी है मेरी, ओके। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया, जल्दी मिलते हैं, पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।